जिनके कारण से आज अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान रघुनंदन आज मुस्कुरा रहे हैं। हमें आनंद आ रहा है, पूरा देश झूम रहा है। जनवरी से लगा करके ये 11वां महीना चल रहा है, नवंबर का। पूरा देश का बच्चा बच्चा और पूरी दुनिया के हमारे सनातन संस्कृति के लोग आनंद में डूबे। लेकिन मातम कौन मना रहे हैं? आज भी ये कांग्रेसी लोग मातम मना रहे हैं। आज भी ये उस बात को रो रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही कह दिया। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो धूमधाम से भगवान गर्भगृह में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उस गर्भगृह के अंदर भगवान के अपने उस राज्याभिषेक के समान अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश में जब गए तो ये अप्पू पप्पू वैसे ही दिमाग कितना है मालूम नहीं है, क्या हाल है इनके है। लेकिन ये कहते कि वहां नाच गाना हुआ था। मित्रों, ये अपने धर्म का अपमान है, भगवान श्री राम का अपमान है। ये चुनाव हमारे और आपके सबके स्वाभिमान का चुनाव है। सनातन धर्म को सामने रखते हुए एक एक व्यक्ति जाना और 20 तारीख के लिए एक बार नहीं 2 बार बटन दबाना कमल के फूल का, ताकि इनसे हिसाब चुकता हो सके। भगवान राम का अपमान करोगे इस देश के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट से निपट गया, सब दूर से फैसला हो गया। और हमको तो डबल इसलिए बोला मैंने कि अभी तो अयोध्या में राम मुस्कुराए हैं, मथुरा वाले बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? तो महाकाल चाहेगा तो बहुत जल्दी गोपाल कृष्ण भगवान की उनकी भी गगनभेदी जय जयकार होगा। हमारे लिए इस देश के अंदर हमारे अपने आराध्य अगर उनकी जयकारा भी बोलो तो इनको लगता है कि जैसे कोई इनको गर्म पानी डाल दिया हो, उखलता तेल डाल दिया हो। ये क्यों जलते आज तक समझ में नहीं आया। क्यों इनको ऐसा लगता है? जब हम ये बात कहते तो कि धर्म की बात करते हो। अरे भगवान राम और कृष्ण के जीवन से हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती आई है। कई कई पीढ़ियां निकल गई हमारी अपनी सनातन संस्कृति के लिए। अब हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की बात करेंगे? आप तो धर्म जानते नहीं हो। आपके मन में तो केवल वोट वोट वोट, और वोट में भी किनके? यहाँ के कम पड़े तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के तक दिमाग लगाते हो। इस देश के गद्दारों के साथ देखो कहां तक तार जुड़े हुए हैं, जो अपने देवस्थान की तरफ उंगली उठाते हैं। अब आप बताओ, अपने इस मध्य प्रदेश के समान महाराष्ट्र तो वो हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र है जिसने 300 साल पहले भी महाराज शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी राज्य के अपने स्वराज्य के लिए भगवा पताका लहराते हुए पूरे देश के अंदर आनंद की वर्षा की है। और आज बाबा महाकाल की जयकारा अगर हम लगाते हैं तो हमें इस बात का गर्व है, वहां सिंधिया महाराज ने महाकाल सहित सारे मंदिर बनवाए। इसकी जड़ में अगर कोई है तो महाराष्ट्र है और महाराज शिवाजी का विचार है। जोरदार आनंद के साथ नारा लगाओ, जय जय श्री महाकाल। और केवल उज्जैन क्या, अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता ने इसी महाराष्ट्र की बेटी इंदौर में ब्याही और इंदौर की महारानी बनकर के हमारे सभी देवस्थान, वर्तमान में विश्वनाथ बाबा भी अगर धाम पे मुस्कुरा रहे हैं तो वो मंदिर अहिल्या माता का बनाया हुआ है। बोला अहिल्या महारानी की। उस महारानी को देखो, उस काल में दिल्ली में सल्तनत मुगल की थी, लेकिन केवल बनारस नहीं, सोमनाथ, रामेश्वरम, कौन कौन से मंदिर गिनाऊं, हर देवस्थान पर और हर जगह अन्न क्षेत्र, नदी के किनारे घाट, भिक्षुकों की रहने की व्यवस्था, जो जो कर सकते थे वो सब किया। और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने छोटे से राज्य से बढ़कर महाराष्ट्र की बेटी ने जब आनंद छाया, तो आप तो आजादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय, जोरदार ताली बजाओ। अगर आनंद नहीं आएगा तो कब आएगा? तो सीधे आप मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे अमरावती से।